इस वक्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के वकील हमारे साथ मौजूद हैं। गौर अली खान साहब, कहिएगा कि आज इमरान खान साहब 3 से 4 घंटे अदालत के अंदर मौजूद रहे हुमायूं दिलावर साहब की, तो तोशाखाना केस में आज क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या कार्रवाई हुई, आज तफसीली तौर पर बताइएगा। देखिए, आज जिस मकसद के लिए ये केस पेंडिंग था वो है 342 की स्टेटमेंट। ये जब प्रोसिक्यूशन अपना स्टेटमेंट कंप्लीट कर दी थी एविडेंस, उसके बाद कानूनी तौर पर एक अदालती कार्रवाई का हिस्सा है कि अदालत अक्यूज़ से पूछती है कि आपके ख़िलाफ़ मेरे पास ये एविडेंस है, उस पर आप कोई कमेंट करना चाहेंगे। ये एक तरीक़ाकार है जो सब में राइज है। अब उसके मुताबिक हमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, वो 31 क्वेश्चन थे जो मेन इंपॉर्टेंट थे उसमें एविडेंस से रिलेटेड। उसका खान साहब ने ख़ुद जवाब रीड आउट कर लिया कोर्ट में, और जहाँ जहाँ उनको ज़रूरत पड़ती थी तो वो वर्क मैंने डिक्टेट करके कोर्ट कर लिया, क्योंकि अक्यूज़ का राइट है कि वो ख़ुद स्टेटमेंट दे दें या थ्रू अक्यूज़ वो डिक्टेट करवा ले। तो वो प्रोसीडिंग अभी हमने कंप्लीट कर लिया। हमने 2-3 चीज़ों का वाज़े तौर पर जिक्र किया है। एक ये कि मेरे केस ख़िलाफ़ ये केस जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इसमें कोई एविडेंस नहीं है। गुज़श्ता 70 सालों में किसी भी बंदे से जिसने को तोशाखाना से आइटम लिए और बड़े कीमती अशिया लोग ले चुके हैं, कानून के गैर कानूनी तौर पर वो ले चुके हैं, और वो उन्होंने डिक्लेयर भी नहीं किया, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की। इसके ख़िलाफ़ हमारे साथ जो डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, हमने उसका तज़किरा किया। हमारे ख़िलाफ़ जो 2 इल्ज़ामात है कि हमने अपना रिकॉर्ड में इसका तज़किरा नहीं किया, उस पर हमने तज़किरा ज़िक्र ज़रूर किया है कि हम सारा रिकॉर्ड कानूनी आईनी तरीके से जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम डिक्लेयर कर चुके थे। अलबत्ता इलेक्शन का केस जब हो रहा था, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जो डॉक्यूमेंट्स मंगवा लिए वो मिसरीड किए, क्योंकि हमारे साथ उन्होंने शेयर नहीं किए, इसलिए हमारे ख़िलाफ़ गलत फ़ैसला दिया जो इंसाफ के तकाज़ों के ख़िलाफ़ है। सर, खान साहब ने ब्रिगेडियर साहब का नाम लिया, क्या ये केस को मतलब पेचीदा करने के लिए किया? नहीं, ये पेचीदा करने के लिए नहीं, ये हकीकत है। खान साहब के साथ और कोई भी वज़ीर आज़म है उसके साथ एक MS होता है, वो उस ब्रिगेडियर होता है, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर के पास भी है। अब वो मेजर जनरल अभी हो चुका है, उस वक्त वो ब्रिगेडियर थे, MS थे। फिर खान साहब के साथ ये फैसले वक्त में मौजूद है। उसके बाद दूसरा जो इनकम्बेंट है वो आए हुए थे। इसी दौरान जितने भी खान साहब ने विज़िट्स किए हैं फ़ौरन उसी दौरान थे। तोशाखाना का एक अपना प्रोसेस है कि जो भी रिकॉर्ड मिलता है वो कभी रिसिपिएंट के हाथ में नहीं आता, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के पास जाता है, वहाँ से पूरा प्रोटोकॉल अफसर उसको लेके अपने तोशाखाना में दे देता है। तोशाखाना कैबिनेट डिवीज़न के अंडर काम करता है, वहाँ से उसकी लिस्टें बनती है, आपके पास एक चालान आता है। जो रूल्स बने हैं वो ये है कि जिसके नाम रिसिपिएंट के नाम तोशाखाना कोई गिफ्ट किसी फॉरेन डिग्निटरी ने दिया हो, ये गिफ्ट उसी का होता है जिसको दिया गया है। अगर वो उसकी वैल्यू देता है 20 या 50%, वो उसको रख लेता है, लेकिन अगर वो नहीं रखना चाहता है, ये तोशाखाना में जाता है, ये तोशाखाना से कोई और नहीं ले सकता। तो वो हमने एक्सप्लेन किया है, उसका तज़किरा आया विद रिस्पेक्ट टू सेल ऑफ वन आइटम। नहीं, वो मुलव्वस किसी सूरत नहीं है। हमने नहीं कहा कि किसी रॉन्ग डूइंग में मुलव्वस है। हमने कहना यह था कि वो जो गिफ्ट जिसका ये जिक्र कर रहे हैं, हमने कहा कि वो जो मेरा मिलिट्री सेक्रेटरी है वो उस वक्त का नाम हमने दिया है कि आप चाहें तो उसको कोर्ट विटनेस बुलाएं, उसके थ्रू बेचे गए और इतनी अमाउंट पे बेचे गए और इतनी अमाउंट रखी गई। लेकिन वो कोर्ट विटनेस है, कोर्ट विटनेस कोर्ट का सवाबदीद है। गौर अली साहब, ये कहिएगा कि अब जब खान साहब ने बयान रिकॉर्ड करवा दिया है तोशाखाना केस में, व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा, नेक्स्ट क्या होने जा रहा है? कानून के मुताबिक इसमें हमारे गवाह आएंगे। आज मैंने अदालत से रिक्वेस्ट किए थे, 500 पेजेस का डॉक्यूमेंट है। रात को भी बड़े देर तक हम ये डॉक्यूमेंट्स जवाब तैयार करते रहे, तो अदालत से हमने रिक्वेस्ट की कि हमें 1 दिन का टाइम दे ताकि उस डॉक्यूमेंट्स को हम दोबारा देख लें और उसकी लाइट में डिसाइड करें कौन कौन से गवाह हैं। तो हमारे गवाह भी आएंगे, टैक्स रिटर्न वाले भी आएंगे, जो स्टेटमेंट प्रिपेयर हुआ वो भी आएंगे, बैंक वाले भी आएंगे, हमारे पॉलिटिकल जो हमारे साथ विक्टिमाइजेशन हमारी हुई उस रिलेशन में भी लेके आएंगे। फिर हम कोर्ट को दरख्वास्त देंगे। उम्मीद है कि हम जो कोर्ट विटनेसेस है उनको भी कुछ बुलाया जाए ताकि रिकॉर्ड आ जाए। टाइम दिया जाएगा? देखिए, हम तो ये कोशिश ज़रूर करेंगे और हमारी चाहत होगी कि जो तोशाखाना के आइटम है और जितने लोग हैं तोशाखाना के आइटम सबको किस किस को मिला है और किस किस ने डिक्लेयर किया। ये मैं सिर्फ आपको बताऊं कि तोशाखाना के जो आइटम्स हैं वो सारे डिग्निटरीज़ ले लेते हैं, और अगर वो ले लेते तो हर MNA, हर MPA और हर सेनेटर, ये सपोज एज ए पार्लियामेंटेरियन कि वो अपना जो इलेक्शन कमीशन है वहाँ स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी वो फाइल करे। हम ये मंगवाना चाहते हैं कि आप देख लें कि गुज़श्ता 70 सालों में अगर इस तोशाखाना से किसी ने कोई आइटम खरीद लिया है तो उन पार्लियामेंटेरियन ने अपने एसेट में उसका तस्करा कैसा किया। अगर खान साहब को नायल कर दिया जाता है तो क्या रेमेडी है आपके पास, कहाँ जाएंगे, कौन सा अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे आप उसके बाद?
और दैट इज़ अ टफ क्वेश्चन, बट इंशाल्लाह नाहल नहीं होंगे, हमें उम्मीद है। सर, आपने उम्मीद कहा हमने, आज तो हमारे राइट्स बड़े वायलेट हो रहे हैं, लेकिन उम्मीद है, फिर भी हम उम्मीद लगाए बैठे इंशाल्लाह के नाहल नहीं होंगे। लेकिन अगर नाहली की तरफ ये जा रहा है तो देखो, वो इससे नाअहली नहीं होती है। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ के कन्वेक्शन से नाअहली नहीं होती, जो विटनेसेस उसकी रीज़न है आइन के मुताबिक पहले हुआ करता था। 2017 में जो कानून आया उसमें सारी डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म हो गई, सिवाय उसके जो आर्टिकल 62 और 63 में। यहाँ से 2 साल की 3 साल की कन्विक्शन अल्लाह ना करे हो भी जाए, फिर भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती। गौहर अली वो साहब, disqualification तब प्लान आ जाएगा कि अगर इलेक्शन कमीशन उसके बाद डिस्क्वालीफाई करता है, जो हम समझते बड़ी ज़्यादती होगी। लेकिन अगर ये करते तो हम ऑब्वियसली, हमारे पास राइट है हाई कोर्ट अपील करने की, हम अपील करें। बकौल आपके ज़्यादती होगी अगर खान साहब को नहल किया जाता है।